बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की जनरल साइंस का मुताला करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इंसानी ऑर्गन सिस्टम। इसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि पहला इसका टॉपिक है। इन प्रीवियस क्लासेस इसकी रीडिंग करेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट वेरियस ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। पिछली क्लासों में हमने ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर वेरियस उसके ऑर्गन सिस्टम और उसके ऑर्गन्स के मुतालिक, उसके फंक्शंस के मुतालिक स्टडी किया था। इन दिस चैप्टर, इस सबक में वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स विच कॉन्स्टिट्यूट नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में, इस सबक में हम इंसानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का मुताला करेंगे कि नर्वस सिस्टम में उनका क्या काम है। किडनी, गुर्दों का, देयर रोल इन एक्सक्रीशन, उनके निज़ाम इखराज का, किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर ट्रीटमेंट, गुर्दों के मसाइल और उनके इलाज के मुतालिक वी विल डिस्कस विल बी इन दिस चैप्टर। नर्वस सिस्टम, पहला टॉपिक जो है वो नर्वस सिस्टम है। व्हेन एवर अ पर्सन गेट्स इंजरी ऑन हिज फुट वाइल वॉकिंग, फ़र्ज़ कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, अगर एक इंसान चल रहा है, वॉक कर रहा है और उसके पाँव पे अचानक कोई चोट लगती है, ही फील पेन एंड हिज हैंड इमीडिएटली रीच द इंजर्ड साइड, तो उसका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली अचानक उस दर्द, जहाँ पे दर्द हो रहा है, उस जगह पर जाएगा। हु आस्क दी हैंड टू रीच द साइड, वो कौन सी चीज़ है जिसने उसके हाथ को मुतवज्जे किया उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर उसको चोट लगी है। इनफैक्ट, दर हकीकत, there is an organ system in our body which carries message from one part of the body to another and coordinates body functions। दर हकीकत हमारे जिस्म के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल करता है। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। उस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इंसानी जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखें। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये एक इंसानी बॉडी है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर, ये हमारा ब्रेन और ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे हाथ से लेके हमारी पूरी बॉडी के दरमियान जो हिस्सा है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सिमिलरली वही चीज़ें दोबारा उन्होंने आगे एक्सप्लेन की हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Peripheral nervous system consists of network of nerves which connect the central nervous system to all parts of the body। Peripheral nervous system जो है वो हमारी नेटवर्क है पूरा नर्व्स का, जाल है पूरा नर्व्स का, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तमाम बॉडी के साथ मुंतकिल वो जोड़ता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूरॉन और नर्व सेल। अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन और नर्व सेल क्या हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन और नर्व सेल जो हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बुनियादी इकाई है हमारे नर्वस सिस्टम की। ऑल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन। वो किसके बने होते हैं? न्यूरॉन के बने होते हैं। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। न्यूरॉन जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, मुंतकिल करते हैं पैगामात को, किसकी फॉर्म में, किस वेव की फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में। ये एज एन MCQ भी पूछा जा सकता है और आगे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का काम क्या है। इसमें हम ये वाला टॉपिक यूज़ कर सकते हैं कि न्यूरॉन जो है वो नर्व सेल का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और ये ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव्स इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स। अब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, नर्व सेल और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ये एक सेल बॉडी है, इसके आगे पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? डेंड्राइट्स हैं, ये मेन न्यूक्लियस है जो कि मेन काम सर अंजाम देता है, और इसी के साथ ये इतना ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये साइटोप्लाज्म है। इसके आगे पार्ट्स डिवाइड हो चुके हैं इस सेल के अंदर, वो आगे बनाते हैं एक्सॉन। और सिमिलरली इसका जो टर्मिनल पार्ट है, जो लास्ट एंड है, उसके लास्ट एंड को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन। इससे आगे पैगामात तरसील किए जाते हैं और बॉडी के अंदर मुंतकिल किए जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पैगामात को पहुंचाया जाता है। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस, न्यूरॉन का वो पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म,
ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये पार्ट ऑफ न्यूक्लियन जो कंसिस्ट हो या कंटेन हो न्यूक्लियस पे एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, उस पार्ट को क्या कहते हैं? सेल। ये अंडरलाइन कर लें आप, सेल बॉडी। ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में जिसमें उसने पूछा है कि कौन कौन से पार्ट हैं न्यूरॉन के। फर्स्ट पार्ट ये है सेल बॉडी। द फाइन प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी विच रिसीव मैसेजेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। वो प्रोजेक्शन, वो छोटे छोटे पार्ट्स जो कि पैगामात को रिसीव करते हैं, मतलब कि हासिल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? डेंड्राइट्स। इसको अंडरलाइन कर लें। A long projection of the cell body which conduct messages away from the cell body। अब वो लॉन्ग प्रोजेक्शन, वो लंबी लंबी तारें जो कि मैसेजेस को आगे सेल बॉडी के अंदर पहुंचाती हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। अब इसके 3 पार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन है शॉर्ट, आपका फर्स्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन का। आप एक्सरसाइज खोल लें। एक्सरसाइज राइट 1.2 सेक्शन, राइट नेम ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो न्यूरॉन है, सिर्फ अब तक हमने जो रीड किया उसमें सिर्फ न्यूरॉन का सेक्शन आएगा। न्यूरॉन का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, द राइट द नेम ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है सेल बॉडी, सिर्फ नेम आपने मेंशन करना है, नेम ही लिखना है, या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ये 3 पार्ट आपका आंसर है। टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन ट्रांसमिट द मैसेजेस टू द नेक्स्ट सेल। और जो इसका टर्मिनल एंड है वो एक सेल से दूसरे सेल में मैसेजेस को कन्वे करेगा और उसके आगे उसको मैसेजेस को पहुंचाएगा। डेट्स इट। आज का हमारा लेसन इतना ही था। आज हमने फर्स्ट 2 पेजेस 1 एंड 2 पेजेस रीड किए हैं। इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं कि कौन सा आपका शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएगा। आगे आप हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगला रीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ, मैं अभी पढ़ाना समझी यार, भूल गया।